बीआरएफ चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट लगता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और आपके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि मैंने टीएफ रिवल बुक से लिया है इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो, सबसे पहले मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया। कैश बुक का बैलेंस गिवन है 12,500 रुपये, राइट। तो जिस बुक का आपको बैलेंस गिवन है आप वही चीज़ ऊपर लिख दोगे यहाँ पे। इतनी चीज़ क्लियर है। अभी देखो, सॉल्व करने के तरीके में बहुत ज़्यादा ईजी, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। कैश बुक और पासबुक लिख लो, एंड जो भी बुक का आपको बैलेंस गिवन बुक के ऊपर आप एक स्टार मार्क बना लो कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। एक्चुअल में चेंजेस नहीं कर रहे हो कैश बुक या पासबुक में, ठीक है, तो समझने के लिए होता है। सो पहला डिफरेंस है, आपको चेक इशू करे पेमेंट के लिए, बट वो पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट ही नहीं होंगे, 6,000 रुपये होंगे। तो उन्होंने अपनी कैश बुक विद बैंक कॉलम में तो -6,000 कर दिया होगा, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। बट बैंक में जब वो चेक्स आए ही नहीं है पेमेंट के लिए, तो बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है, तो उसमें बैलेंस अभी नील। अब दोनों का बैलेंस सेम करना है, चेंजेस आप इसमें कर सकते हो। तो इसके जैसा बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, +6,000 करोगे ताकि इसके बराबर हो जाए। तो आप इस ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो प्लस में लिखोगे, 6,000। सेकंड आपको गिवन है कि चेक डिपॉजिट करे बैंक में बट कलेक्ट नहीं हुए 9,000 रुपये के हैं, तो उसको क्या लगा होगा कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने अपनी कैश बुक विद बैंक कॉलम में 9,000 रुपये बढ़ा दिए होंगे, बट अभी तक बैंक अकाउंट में वो पैसा आया नहीं है उसमें, तो वो नील है। अब दोनों को सेम करने के लिए जब आप चेंजेस कैश बुक में कर सकते हैं, तो इसमें +9,000 है, तो आप -9,000 करोगे तभी तो बैलेंस नील हो जाएगा दोनों का। तो आप माइनस में 9,000 करोगे, जो कि मैंने यहाँ करके दिखाया है। थर्ड आपको गिवन है बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 5,000 रुपये। अब जब बैंक ने पे करा है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो पासबुक में तो -5,000 कर दिया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करोगे, आप -5,000 करोगे, सो दैट सेम आ जाए। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। फोर्थ आपको गिवन है बैंक चार्जेस 300 रुपये के पे करे गए हैं, ठीक है। अब देखो, 300 रुपये के बैंक चार्जेस पे करे, पासबुक में माइनस में है, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो सेम करने के लिए आप -300 करोगे। तो इस चीज़ को भी मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट आपको गिवन है कि कस्टमर ने डायरेक्टली 8,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। अब जब तो पासबुक में तो 8,000 रुपये बढ़ गए, बट कैश बुक में पता ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं करा। आप सेम करने के लिए दोनों को, अब जब चेंज इसमें कर सकते हो तो इसमें भी 8,000 रुपये बढ़ाओगे, तो उसको भी मैंने अमाउंट को प्लस में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कलेक्ट करा है 2,000 रुपये, तो पासबुक में 2,000 रुपये प्लस में दिखाया होगा, बट कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करी है वो चीज़। दोनों को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे भी +2,000 करोगे, तो 2,000 रुपये प्लस में दिखा दिया। नेक्स्ट आपको गिवन है कि 200 रुपये का कैश डिस्काउंट अलाउ करा, बट वो मैं कैश बुक विद बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। आप खुद सोचो, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट में पैसा आया है, बट क्या बैंक अकाउंट में पैसा आया है, नहीं, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है, बैंक में पैसा नहीं आया है ना। तो सेम करने के लिए जो आपने 200 रुपये बढ़ा दिए थे उसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ लिखोगे माइनस में। अब ऐड वाले अमाउंट्स का टोटल करोगे, ऐड करोगे तो इतना आएगा। इन दोनों अमाउंट्स का टोटल करो, जितने भी नेगेटिव वाले अमाउंट्स हैं उनको ऐड करोगे, टोटल आएगा। इस फिगर में से इस फिगर को लेस करोगे तो 14,000 रुपये आएगा, जो कि बैलेंस एज पर पासबुक है, राइट।